क्या टॉपिक चल रहा था? टाइम एंड वर्क। ठीक है। आपके टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। 3 क्लास अपनी हो चुकी थी, आज चौथी क्लास है। ठीक है, लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्ट हो जाओ। देखिए, लग जाओ, देखिए फटाफट। पेन कॉपी निकालो, फटाफट करो। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन कल मैंने खूब सारे करवाए हैं, अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी। अब तो एक दो क्वेश्चन करके आराम से करो। देखिए, जल्दी करो थोड़ा, क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। हो गया? ठीक है। आपके क्वेश्चन में लिख रखा है कि ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को 50, 75 और 20 दिनों में करते हैं। 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर सी काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को ए तथा बी, ए तो करता है 50 दिन में, बी करता है 75 डेज में, और सी करता है 20 दिनों में। 75 का डबल 150 होगा, लेकिन 20 का नहीं जाएगा। 150 का डबल कितना होगा? 300। 300 में सबका पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखो, एलसीएम तो स्पीड से निकालना ही पड़ेगा आपको। इसमें टाइम खराब करते हो तो फिर शॉर्टकट कैसे करोगे क्वेश्चन को? अब देखिएगा, 50 का भाग 300 में जाएगा 6 बार, 75 का भाग जाएगा 4 बार, और 20 का भाग जाएगा 15 बार। क्वेश्चन ये था कि तीनों साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, तो 6 4 10 और 15 कितना होगा? 25। और 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 100। 100 यूनिट काम कर चुके, और फिर सी काम छोड़ देता है। इसका मतलब बचे हुए काम को ए तथा बी करेंगे। 300 यूनिट काम था, 100 यूनिट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? 200। अब सी ने छोड़ दिया, तो ए तथा बी मिलकर के पर डे कितना? 10। तो 200 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। बस, आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से कर दो। देखिए, करो। देखिए, ये वो नहीं आ रहा, और हम ध्यान के करो। बाबू खटे आडो को नहीं हो लो कोई गई। श्याम बाबा ने बदनाम कर रहा, क्यों सका? उल्टो करे तो श्याम बाबू करे, सही करे तो श्याम बाबू करे। श्याम बाबू की काट डावे, कतो टाइम है बाबा ने फालतू मेहनत करता जोर आवे से। इतना टाइम थोड़ी लगाओगे, तो ये कौन सी बात हुई आपकी? रोटी एलसीएम निकाल लिया क्या?
तो बेटा गर्म फ्रूटी नहीं तो ठंडी फ्रूटी है फिर, भाई की गर्म फ्रूटी। एलसीएम निकालता जाएंगे लोगों, बताया है 19 पॉइंट कुछ आ रहा है, कुछ क्या आ रहा है, 19 के भी दो ऑप्शन है तो एकता जी एग्जाम में 30 सेकेंड ही मिलते हैं, मैंने सुना था किसी से। अब केवल ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि 2 4 5 क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर लो थोड़ी। देख लो थे अब एक बार सगा समुंडा उन्हें पढ़ो। एक बात बताओ, एलसीएम निकालना है, ये 11 का 7 गुना है, ये 11 का 13 गुना है, और ये 11 का 5 गुना है। 11 तो कॉमन आ जाता, 7 एक बार है, 13 एक बार है, 5 एक बार है, ये इसका एलसीएम होता। अब देखो कितना कम टाइम में करते हैं, 11 के 7 गुना का भाग लगाओगे तो 13 का 5 गुना आ जाएगा, मतलब 65 आएगा। ठीक है, 11 का 13 गुना के भाग लगाओगे तो 11 और 13 तो कर जाएगा, 7 का 5 गुना कितना आ जाएगा, 35। बड़ी कैलकुलेशन होती है तो थोड़ा सही तरीके से दिमाग को काम में ले लेंगे। 11 का 5 गुना तो 11 और 5 तो कर जाएगा, 13 का 7 गुना कितना आ जाएगा, 91, 91। बताओ इतनी बात तो समझ में आई होगी। बड़ा सिंपल सा काम था, 11 कॉमन आ गया था, 7 एक बार, 13 एक बार, 5 एक बार, ये एलसीएम था। 11 के 7 गुना का भाग लगाया तो ये कट गया, 65 आ गया। 11 का 13 गुना का भाग लगाया तो 35 आ गया, और 11 के 5 का भाग लगाया तो 13 का 7 गुना 91 आ गया। अब क्वेश्चन में ये था कि वे सभी 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। एक बात बताओ, एक साथ यदि काम करते तो 65 और 35 होता है 100, और ये 191 हो जाता, और 10 दिनों तक काम करते हैं, इसका मतलब 1910 यूनिट उन्होंने काम कर लिया। ठीक है, अब सुनिएगा काम था कितना पहले वो देख लेते हैं। 13 का 5 गुना 65 होता है, 65 का 7 गुना 35, और 42 और 3 45 आ जाएगा, 455 होता है। उसको किससे गुना कर दोगे, 11 से। 11 का 5 गुना 55, 55 और 5 60, 44 और 6 कितना आ जाएगा, 50। 5005 यूनिट काम है, उसमें से 1910 यूनिट काम तो हो चुका, तो काम बच गया कितना वो देख लो। 5005 में से 1910 माइनस कर दीजिएगा, तो 5 तो वो चला जाएगा, तो 5000 में से 1900 माइनस कर दो पहले। 5000 में से 1900 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3100 आएगा, और फिर 5 कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 3095, 3095 आ जाएगा। इतना काम बच गया। अब बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम को ए तथा सी मिलकर के करते हैं। ए तथा सी मिलकर के करेंगे तो 90 और 60 हो जाएगा 150, और 5 और 1 6, 156 पर डे यूनिट काम होता है। अब 156 का भाग दोगे ना तो 309 में भाग जाएगा एक बार, क्योंकि 150 का डबल 300 और 6 दूनी 12, 312 तो ज्यादा हो जाएगा, 312 तो क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन एक बात सोचो कि 309 है, इसका मतलब 3 कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है, तो एक बात कन्फर्म है कि 153 रिमेनिंग रहेगा, 153 आ जाएगा शेषफल। आगे कितना लिख दिया, 5, 1535। 10 बार करते तो 1500 पूरा चला जाता, 9 बार जाएगा इसका मतलब, तो 9 बार भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 का 6 गुना 54, 5 बचेगा, 9 पंजो 45 और 5 50, और 9 और 5 14, तो कितना आ जाएगा, 1404। 1535 में से 1404 आ चुका है, तो शेषफल कितना बच गया देख लो, देखे 5 में से 4 घटाओगे 1, 3 आ जाएगा, 131 बच गया, तो पॉइंट तो आना ही आना है, तो 1310 हो जाएगा। 1310 में एक बात सोचिएगा, अब आप ऑप्शन की तरफ गौर करो, एक तो दे रखा था 19.8, एक दे रखा था 19.1, तो 19.8 ही होना है, एक बार ही थोड़ा जाएगा, ज्यादा बार ही जाएगा, तो पक्की बात है उत्तर कौन सा होना है, 19.8 थी। ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं, गेम आपको थोड़ा सा ही खेलना था बस। अब आप आराम से कैलकुलेशन, पूरी कैलकुलेशन नहीं होती है। अब आपको क्या लगता है कि पहले इसको गुणा करा करके फिर भाग लगाओगे तो कितना टाइम लगता है, सोचो एक बार। आपको सब कुछ आता होगा फिर भी टाइम लग जाएगा, बोलो। मैंने इसीलिए इसको पहले गुणा किया ही नहीं, ऐसे लिख करके इसमें गेम खेला था, तो आराम से पहले ये कैलकुलेशन हो गई। अब इनको गुणा कर लिया, और फिर आराम से आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हो कम टाइम में। फिर मैंने गेम खेला कि 19 के बाद में पूरा नहीं निकाला, अंदाजा ही लगाया था कि यार 1500, 156 का भाग तो एक बार ही थोड़ी जाता है 1310 में, ज्यादा बार ही जाना है,
ज्यादा बार जाना है तो एक बार वाला तो होगा नहीं, पक्की बात है 19.8 वाला ही होगा, दूसरा ही ऑप्शन होना है। केवल अंदाजे लगाए जाते हैं, हर एक क्वेश्चन भी नहीं किया जाता परीक्षा में। आपको क्या लगता है कि हर एक कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे? तो परीक्षा में सब क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे फिर आप लोग। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन। करो देखे, पीछे बैठ जाए। करो देखे। इसमें भी टाइम लगाओगे? सी ऑप्शन। देखो, क्वेश्चन में ये बोल रखा है एबीसी किसी काम को 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। 6, 12 और 15 है। एलसीएम लोगे तो 15 में तो 12 का नहीं जाता, 30 में भी नहीं जाता, 45 में भी नहीं जाता, 60 में जाता है। 6 का भाग जाएगा 10 बार, 12 का भाग जाएगा 5 बार और 15 का भाग जाएगा 4 बार। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद में सी काम छोड़ देता है तो शेष कार्य, एक बात बताओ, 1/8 काम हो गया तो शेष कार्य कितना बचा? 7/8। पूरा काम 60 था और उसका 7/8 काम बच रखा है, मतलब काम इतना पड़ा है अभी। इस काम को सी तो छोड़ देता है तो ए तथा बी मिलकर के करेंगे। ए तथा बी मिलकर के पर डे कितना काम करते हैं? 10 और 5 15। तो इतना काम करने में कितने दिन लगेंगे वही पूछा था। 15 का भाग देते, 15 का 4 गुना 60, 4 का डबल 8, 7 का आप हो जाएगा 3.5। जितनी कैलकुलेशन दिमाग में करोगे उतना अच्छा रहेगा। वापस देख लो, ये काम तो आपको करना ही करना था। क्वेश्चन में ये बोला गया था 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद में सी कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य को, एक बात खुद सोचो कि यार 1/8 काम हो गया तो रिमेनिंग काम कितना बचा? 7/8। 7/8 काम बच गया था 60 का। और इस काम को सी तो छोड़ गया तो ए तथा बी मिल करके, ए तथा बी मिल करके पर डे कितना काम करते हैं? 10 और 5 15। तो ये इतना काम करने में कितने दिन लगेंगे? 15 का भाग जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8 और 7 का आप कितना हो जाएगा? 3.5। पूरा क्वेश्चन कब करना पड़ता? जब क्वेश्चन ये बोलते ना कि काम कितने दिनों में पूरा होगा, तब हमें तरीके से चलना पड़ता। 1/8 काम पहले करवाते, ये 60 का 1/8 काम करना है और इस काम को तीनों मिलकर के करते हैं। तीनों मिलकर के करते तो 10 और 5 15 और 4 कितना आता? 19। एक दिन में 19 काम करते हैं तो इतना काम करने में कितने दिन लगेंगे? फिर शेष काम के दिन आ जाते और फिर जोड़ देते तो काम कितने दिनों में पूरा होगा वो आ जाएगा। परंतु अगला इतना बोल ही नहीं रहा। अगला तो ये बोल रहा है कि शेष कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पीछे वाला भाड़ में जाए, हमें तो शेष कार्य से लेना देना था। 1/8 काम पहले हो चुका था, शेष कार्य कितना बचा था? 7/8। और सॉरी, सी छोड़ गया तो ए तथा बी मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे? उत्तर आ जाएगा 3.5 डेज, 3.5 दिन। अपनी ईमानदारी से बताना किसके समझ में नहीं आया। अब ईमानदारी भी नहीं है तो भैया गलती आपकी है फिर तो। पक्की बात है कि 100%। एक बात ध्यान रख लेना, कल प्रॉपर नोटबुक लेके आओगे, जितने 4 दिनों में ये टॉपिक पढ़ाए उनके क्वेश्चन होने चाहिए आपके पास में। क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, दोनों काम आपके पास में होने चाहिए, ये ध्यान रख लेना। देखो अगला क्वेश्चन लो। ये करो। क्वेश्चन चेंज है, अगला टाइप मान लो चाहिए, करो आराम से।
एलसीएम लेना ही लेना है, ये इतना तो सोल्व करो सबके सब प्लीज। अब घर पे पढ़ते नहीं हो तो ये गलतियां आप लोगों की है। करो एक बार सबके सब देखिए। चलो पहले एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको, एक क्वेश्चन फिर आप लोग कर लेना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अगला ये बोल रहा था काम समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो लास्ट के 3 दिन का आपको पहले निकालना पड़ेगा, बाकी का काम बाद में होगा। प्लीज सबके सब बोर्ड की तरफ देखो। ए है वो करता है 20 दिन में, बी करता है 24 दिन में, और सी करता है 30 दिन में। मुझे तो ये बता दो एलसीएम कितना आएगा? 120। 30 में नहीं जाता, 60 में नहीं जाता, 90 में नहीं जाता, 120 में सबका जाता है। अब देखिएगा 20 का भाग कितनी बार जाएगा? 6। 24 का भाग कितनी बार जाएगा? 5। और 30 का भाग कितनी बार जाएगा? 4। अब प्लीज क्वेश्चन को पढ़ो। तीनों ने साथ मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, परंतु बी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। मतलब जब भी मुझे काम को समाप्त करना होगा उससे 3 दिन पहले कौन काम छोड़ देगा? बी। इसका मतलब लास्ट के 3 दिन कौन काम करेगा? ए तथा सी। तो पहले लास्ट का 3 दिन काम कराओ। लास्ट के 3 दिन में ए तथा सी रहेंगे। अब ए तथा सी के मिलकर की बात करूं तो ए तथा सी मिलकर के एक दिन में कितना? 6 4 है 10, तो 3 दिन में 30 काम करेंगे। बाकी का काम इन्होंने मिलकर के किया था। एक बात बताओ, टोटल काम 120 है, 120 में से 30 काम को हटा दो तो बाकी का काम मिलकर के किया था। बाकी का काम कितना? 90। तीनों मिलकर के मतलब 6 5 11 और 4 15। 15 पर डे यूनिट काम करेंगे तो 90 यूनिट काम करने में कितने दिन लेंगे? 6। क्वेश्चन ये बोला गया था कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 6 दिन तो ये, और 3 दिन लास्ट वाले, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? 9 दिन में। प्लीज वापस देखो, इतना काम तो आप लोग कर लोगे ना? क्वेश्चन में क्या बोला कि बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, जब भी आपकी इच्छा है कि काम को मुझे तब पूरा करना है, उससे 3 दिन पहले बी काम छोड़ देगा। इसका मतलब लास्ट के 3 दिन काम कौन करेगा? ए और सी। बी ने तो छोड़ दिया, तो लास्ट के 3 दिन काम करेगा ए और सी। तो पहले लास्ट के 3 दिन का काम निकालो और बाकी का काम मिलकर के करवा देना। अब एक बात बताओ, ए तथा सी मिलकर के एक दिन में कितना? 6 4 है 10, तो 3 दिन में कितना काम होगा? 30। ये लास्ट के 3 दिन का काम था। अब 90 में, सॉरी 120 था, 120 में से 30 यूनिट काम को हटा दोगे तो बच गया कितना? 90। इस काम को मिलकर के कितने दिनों में करेंगे? 6। 6 दिन तो ये, 3 दिन लास्ट वाले। काम कितने दिनों में पूरा होगा? 6 और 3 9। अब पहले तो ये बताओ किसके समझ में नहीं आया? आपके नहीं आया। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार वापस पढ़ो। इतना तो कर लोगे। क्वेश्चन में क्या बोला कि बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। आपकी जब भी इच्छा कार्य पूरा करने की है उससे 3 दिन पहले बी काम छोड़ देगा, तो लास्ट के 3 दिन किससे काम कराओगे? ए और सी से। सही बात है, बाकी का काम तो मिलकर के ही करेंगे। तो लास्ट के 3 दिन का निकाल लेते हैं। ए और सी एक दिन में कितना? 10, तो 3 दिन में कितना? 30। बाकी का काम तो मिलकर के किया था। काम कितना था? 120 में से 30 तो उधर वाला छोड़ दे, बाकी का कितना? 90। तीनों मिलकर के कितने दिन में? 6। 6 दिन ये, 3 दिन लास्ट वाले। काम कितने दिन में पूरा होगा? 9 दिन में। बस ठीक है, और बोलो। अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिएगा। यदि यदि ए बी तथा सी, ए बी तथा सी अलग अलग
अलग अलग किसी काम को 40 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 40 दिन, 60 दिन तथा 50 दिनों में पूरा करते हैं, 40 दिन, 60 दिन तथा 50 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, परंतु तीनों साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने के काम समाप्त होने के 10 दिन पहले काम समाप्त होने के 10 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने के 10 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, एक काम छोड़ देता है, तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा। काम समाप्त होने के 10 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा। करो देखिए। आंसर किसी को नहीं बोलना, आराम से करके बैठ जाओ। सबने बोला था, समझ में आ गया। एलसीएम का तो थोड़ा दिमाग खराब है, 100 में 60 को भाग जाए। बड़ी बड़ी संख्या क्या है? 60। 60 में थोड़ी जासी तो जना 60 का डबल 120 में भी कौन जाए, 180 में भी कौन जाए, 240 में भी कौन जाए, 300 में जासी। एलसीएम कहाँ लिया, कैसे लेते हैं एलसीएम? कॉमन लेने के बाद में मेहनत कौन करो, एक बात है यार। पेन चलाने सीखा होगा, एलसीएम निकाल। कैसे निकालेगी एलसीएम निकाल? अब ते थोड़ा बहुत भी जोर कौन करना चाहो, उत्तर काटोगा क्या? शर्मा कहाँ निकाल रहा है? 1200 होता है कि इसका एलसीएम? एलसीएम भी लेवन मन 12 में लेना पड़ेगा था क्या? फिर इधर संख्याएं बड़ी हो जाएगी तो फिर होगा कैसे कैलकुलेशन तरह से? लास्ट में पूछ रही पता किसी ना, मैं कौन बता सकूँ, लेवल को सवाल है ये बताना है। पेट की लंबाई तू ही बता भाई, मैं तो क्या बताऊँ था। हाँ तो बैठी है तो यार, अब खड़ी थोड़ी है तो। तो बता सका, उनसे बड़ी बात है, बार बता दे, अच्छी बात करी यार, इस सवाल ने लिया बैठे हो तुम। हाँ जी, देखो आराम से सुनना बात को पहले। एक बात बताओ, एलसीएम कितना आ जाएगा? मन थारे ऊपर कई बार तो दया हुए है, तो ते थारे खुद के ऊपर उसको थाली मुरुकता पर उसको झाल तो यान क्या कोई बार, क्योंकि मेहनत करनो थे चारे को नहीं। अब था एलसीएम को निकल रहे हो बेशरम आदमी, 1000 पढ़ो तो होगो नहीं, 2 मुंडो रही आ जाओ बेटे।
अब एलसीएम एचसीएफ आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रखा है, कद करोगा मेहनत पतो ना। अब एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन के कहीं से आस करें आपसे। कई तो मतलब इतना टाइम तो एलसीएम एचसीएफ में लगा रहे कि पूछो मत, फिर क्वेश्चन को करोगे कब। अब सीधे सीधे तरीके बता रखे हैं कि 0 0 0 है तो 10 कॉमन आ गया, ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 गुना 3 होता है, 5 का 5 ही है, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है तो 4 आ जाएगा, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है। अब बच्चों के तरीके से थोड़ी निकालोगे एलसीएम एचसीएफ। 4 3 12, 12 का 5 गुना 60 है, 60 को 10 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 600। ठीक है, अब देखो प्लीज सुनिएगा, 40 का भाग दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 का भाग 60 में जाएगा 15 बार, 0 से 0 कट जाएगा, 6 का भाग 60 में जाएगा 10 बार, 0 से 0 कट जाएगा, 60 में 5 का भाग जाएगा 12 बार। ये लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि तीनों साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने के 10 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब लास्ट के 10 दिन बी और सी काम करेंगे। बी पर डे 10 यूनिट काम करता है, सी 12 यूनिट काम करता है, तो 12 और 10 से 22, लास्ट के 10 दिन कितना काम हो जाएगा 220। बाकी का काम इन्होंने मिलकर के किया है, मिलकर के किया, इसका मतलब एक चीज सोचो, 600 में से 220 हटाओ 380, और इस काम को इन्होंने मिलकर के किया था, मिलकर के किया, इसका मतलब 15 और 10 25 और 12 होगा 37। अब देखो पर डे 37 यूनिट काम करते हैं, तो 37 का भाग जाएगा 38 में एक बार, 10 में जाता नहीं तो 0 आ जाएगा, तो 10 सही 10/37 दिन आ जाएंगे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 10 दिन तो लास्ट वाले, 10 दिन पूरे ये हो गए, तो 10 और 10 से 20, उत्तर आ जाएगा 20 सही 10/37 दिन। ये लीजिएगा। अब कई तो महान आत्माएं ये है जो यहाँ पे अटके हुए हैं, अभी तो ये यही आविष्कार नहीं कर रहे, करेंगे क्या आगे फिर आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने समझा दिया, एलसीएम एचसीएफ निकालो अब घर पे बैठ के, क्योंकि पढ़ते हो ही नहीं आप लोग, पढ़ा भी था नहीं याद को नहीं। अब 4 4 बनाओ मुंडो धो रहे उठे आल फाड़ा कौन सीख रहे बोलो। अब घर पे जाके अब आपको पहाड़े थोड़ी सिखाएंगे हम लोग, मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी लागनो है तो। चलो मोबाइल चला पाओ नौकरी लाग तो ना, हर कोई लाग जाए तो मेहनत करूँ चारे ही को नहीं, मतलब कि मेहनत करा, पहाड़े वगैरह ये भी अभी तक याद नहीं कर रहे हो तो क्या करोगे फिर आप। और मैं पहले दिन से एक बात बोल रहा हूँ कि जब तक पहाड़े याद नहीं है तब तक गणित आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती, सिखा भी दी तो परीक्षा में तो वैसे भी फेल हो, एक सवाल में से 6 मिनट में काटोगा। अब लेके बैठे हो ठीक है चल रहा है, निकाल देंगे 10 मिनट में, निकाल लो तो निकालो, क्या मतलब है फिर उस क्वेश्चन का। आपको आता है तो परीक्षा लायक तो आप हो नहीं, और स्पीड तब तक नहीं बन सकती जब तक पहाड़े नहीं आते आपको, ये बस हकीकत है। अब जिसको पहाड़े आ रहा था ना तो वो यहीं दिमाग लगा लेता कि यार 60 है, 60 में ये 10 वाला सौदा तो हो गया यार, 5 यहाँ से उठा लेते 300 आ जाता, 300 में भाई साहब 40 का नहीं जा रहा था, तो फिर 300 का डबल जचा लेते 600 में सबका जा रहा था। ये लो जी हो गया एलसी, एलसी में से निकाले जाते हैं परीक्षा में, और परीक्षा में यही तरीके काम आते हैं। अब ये तरीके बताने में अच्छे हैं, लेकिन करने में तभी हो पाएंगे जब पहाड़े वगैरह सब कुछ आ रहे हैं आपको, वरना नहीं कर पाओगे। नहीं तो है ना का खांचा बना लिया करो और लिख लिया करो कि 40 है, 60 है, 50 है, 2 को भाग दो और बच्चे का मोरू 2 को दो और देता जाओ, 14 15 मिनट में आराम उत्तर काटो, नीचे लिख दो इतनी सीधम, 5 में से 5 मिले, तो 5 में से 5 वाला ही तरीका है, फिर तो कंपटीशन वाले तरीके ही नहीं है। पूरा एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने के बाद में एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, इसके उत्तर आ जाएंगे 20 से 10/37। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो बिना पीपीटी पढ़ाऊंगा, लिखो क्वेश्चन में से। यदि यदि 3 व्यक्ति ए बी तथा सी, 3 व्यक्ति ए बी तथा सी अलग अलग, ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को, ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 20 दिन
25 दिन, 25 दिन वह 50 दिनों में पूरा करते हैं। 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 20 दिन, 25 दिन व 50 दिन में पूरा करते हैं। तीनों साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं। तीनों साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, परंतु परंतु 5 दिनों के बाद, आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। 5 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है तथा तथा कार्य समाप्ति की 5 दिन पहले, कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा? आंसर कोई नहीं बोलेगा भाई, किसी को भी आंसर नहीं बोलना है, सबके सब करोगे अब। लास्ट के 5 दिन में तो ये अकेला ही काम करेगा, तो ये तो पहले ही छोड़ गया था। हाँ 20 और 25 तो ठीक है, थारा एलसीएम निकाल ले होते हो। हाँ थारा फीलिंग बढ़िया हो रहा है कि हाँ आधो तो करी लियो। उसके भाई राहुल बता दे। हाँ तो 5 दिन शुरू कर, 5 दिन लास्ट का 10 तो यही होगा। अच्छा 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 अच्छा। शर्मा जी बताओ जानी स्वाहा। 15 से 5/6। हाल तो और सोच ले, डबल स्वाहा कर देगा। देखो हाँ भैया सुनिएगा, एलसीएम सो आ जाएगा क्या? 20 का भाग कितनी बार जाएगा? 5। 25 का भाग कितनी बार जाएगा? 4। और 50 का भाग कितनी बार? 2। इतना तो हो गया, ठीक है। अब है ना आराम से क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि तीनों साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद, मतलब 5 दिन तक एक साथ काम किया था। 5 दिन के बाद में एक काम छोड़ देता है। एक काम छोड़ देता है, इसका मतलब काम कौन करेगा? बी और सी। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले बी भी काम छोड़ देता है, इसका मतलब लास्ट के 5 दिन कौन काम करेगा? सी। ये लास्ट के 5 दिन काम होगा। पहले तो ये बातें पकड़नी थी। वापस सुनो, तीनों साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद, 5 दिन तक तो साथ काम किया था ना, 5 दिन के बाद में ए ने काम छोड़ दिया, तो काम कौन करेगा? बी और सी। और काम समाप्त होने के 5 दिन पहले बी भी काम छोड़ रहा है, इसका मतलब लास्ट के 5 दिन कौन काम करेगा? सी। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले बी भी काम छोड़ देता है। अब ए ने तो पहले छोड़ दिया था,
बी फिर छोड़ रहा है, इसका मतलब लास्ट के 5 दिन कौन काम करेगा? सी। बताओ ये बात किसके समझ में नहीं है? अब देखो तीनों मिलकर के 5 और 4 9 और 2 11, 5 दिन काम किया था, 55 यूनिट काम करेंगे। लास्ट के 5 दिन में सी है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 10। 55 यूनिट काम इधर हो गया था, 10 यूनिट काम उधर हो गया था, बाकी काम बीच में ही होना है। 55 और 10 से 65, 100 में से 65 काम हो गया, बचा कितना? 35। अब बी और सी मिलकर के, बी और सी मिल जाएंगे तो एक दिन में 4 और 2 6, 35 यूनिट काम करने में 6 का 5 गुना 30, 5 सही 5/6 दिन। इसका मतलब ये आ जाएगा 5 दिन, और 5/6 को घंटे में बदल लो। दिन को घंटे में बदलने के लिए किससे गुना करते हो? 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 5/6 को घंटे में बदल लेते हैं, तो 6 चौक 24, 5 चौक 20, 5 दिन और कितने घंटे? 20 घंटे। अब देखो 5 दिन ये, 5 दिन ये, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 दिन और कितने घंटे? 20 घंटे लगते हैं। तीनों साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद, 5 दिन तक एक साथ काम किया था, ए ने छोड़ दिया था, मतलब बी और सी, और काम समाप्त होने के 5 दिन पहले बी भी काम छोड़ देता है, इसका मतलब लास्ट के 5 दिन कौन करेगा? सी। शुरू के 5 दिन का अलग निकाला, लास्ट के 5 दिन का अलग निकाला, बीच वाला काम ये दोनों मिलकर के करेंगे। 5 और 5 10 और 5 15, 15 दिन तो पूरे थे, 20 घंटे ऊपर लग रहे थे। आंसर आ जाएगा 15 दिन और कितने घंटे? 20 घंटे। आपके कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बी ने कब छोड़ा? किसके 5 दिन बाद? मैंने कब बोला 5 दिन बाद? हाँ तो फिर कितने दिन काम किया बी ने, ये तुझे कहाँ से पता चला? हम्म। तो कहता दिन माना कहा आगा। एक बात बताए, खुद सोच, कि आप ये बता रहे हो कि 5 दिन तो एक ही ले लिए, बी के कितने दिन लिए? 5, तो ये तो तूने यही लिए हैं 5, सी के भी 5 ही हैं यहाँ पे तो। हाँ एफिशिएंसी ले ली, ठीक है, फिर कैसे करेगी? बात भाई ये घुमा फिरा, ये एफिशिएंसी है, तो ध्यान से देखेगी ना, तो ये इनकी एफिशिएंसी थी। कर क्या रहे हैं? 5 4 2 इनकी क्या है? एफिशिएंसी है। पर डे 5 यूनिट काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी है। पर डे 4 यूनिट काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी है। और पर डे 2 यूनिट काम करता है तो उसकी क्या है? एफिशिएंसी। ये उनकी एफिशिएंसी है गुड़िया, और मैं वही काम कर रहा था। यहाँ पे एक बात बता, मैंने एक साथ 5 को गुना कर दिया और आपने अलग अलग कर लिया, बात वही है। ठीक है, लीजिएगा एक क्वेश्चन आप लोग करो। तो ये इनकी कार्य क्षमता है भाई, लो की कोनी, आपा जट जरूरत होगी बट आपा काम में ले लेंगे। अपन यहाँ लागेगो कि अठापा इन एफिशिएंसी बोलनी पड़ेगी, तो बीटे मैं बोल दूंगा, थे डरो ना। अब यार अपन कोई जरूरत शुरू का 5 दिन में कोई जरूरत कौन पड़े एफिशिएंसी की, 5 दिन बाद में जरूरत पड़ेगी, तो बीटे वहाँ लाडू कौन बोलेंगे? भटके बोलेंगे कि एफिशिएंसी। एक बात बताओ, ये पर डे 5 यूनिट काम करता है। स्टार्टिंग में हमने एक बात की थी कि पर डे, पर मिनट, पर आवर, पर सेकंड, ये जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो उनकी कार्य क्षमता होती है, उनकी एफिशिएंसी होती है। तो ये पर डे 5 यूनिट काम कर रहा है, ये पर डे 4 यूनिट काम कर रहा है, ये पर डे 2 यूनिट काम कर रहा है। आदित्य सरनर को यह कौन बतावे कि भाई कति ट्री का रटा होगा? अब बन तो कहीं रटी जेड़ा है, अब टाबरन रटी जना कोई जरूरी है बानी परीक्षा में बिठा दे, जब बांक भी यही हुए है। अच्छा दुनिया भर की ट्रिक बना लेगा तो कति ट्रिक रटोगा? अब बे कहीं करे, यो सवाल देखिए, अगर इसको 30 सेकंड में देखो, अरे तो 30 सेकंड में तू तो देखो, टाबर खटे हुए देखो, ऑनलाइन में टाबरन के ठके हुए है। सामा कोई बार थान में बता दू, मुंह पर के दो थे कहीं। अब आदित्य जी तो ऑनलाइन बता रहे हैं, ते देखो तो देखो, नहीं मत देखो, क्योंकि बे बी लेवल पर चला गया आप लोग। अब बे बी स्तर पर सोच रहे हैं, जिस स्तर पर अपन टाबर बाढ़ में जाए, टाबरन सोच में कोई मतलब को नहीं बन भागन बाबू आ रहे हो है अब। तो बे आपकी बटे सोच बना ली अब टाबरा के समझ, क्योंकि अब एक बात बताऊं, क्या बटे कौन जाए है?
बट बे जाए जगह बापड़ा पहलू माथा फोड़ी कर करार पचप गए तो मार्कन तो बे आवे जगह मैंने माथा फोड़ी करानी पड़ रही है एलसीएम को निकल दो क्या की एफिशिएंसी बताऊं मैं तो अब एक बात बताऊं मैं थान तरीका मैं थान बार 10 बता दूंगा लेकिन मन सीधो तरीको राखनु भी बहुत से मजबूरे रहे है अब आने क्या की एफिशिएंसी बताऊं 20 और 40 और 60 का ए महाराज एलसीएम निकाल रखे 1200 और 1400 आनी एफिशिएंसी मन तो फंसा दे तो रे बात आपने ठीक है गाडो चाल रहे हो भी ठीक है काम ये लो करो अगला क्वेश्चन आंसर मैंने किसी से नहीं पूछा आराम से निकालो सबके सब हाँ हाँ ठीक है चुपचाप बैठ जाओ अपन तो ऑप्शन में कोनी जना गाड़ी फंस गई तो क्यों दुख पा बैठे उतर काट ले के पाना पलटा तो जोर तो पाना पलटवा में लगावे 80% दिमाग थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो बेटा फिर देख देना अब देखो क्वेश्चन में ये बोल रखा था तीन एक आदमी एबीसी है वो 10 दिन 12 दिन और 15 दिन एलसीएम लेना आसानी था 10 से 12 15 एलसीएम कितना 60 10 का भाग जाएगा 6 12 का भाग जाएगा 5 15 का भाग जाएगा 4 तीनों साथ मिलकर काम करते हैं परंतु 2 दिन बाद मतलब 2 दिन तक तीनों ने एक साथ काम किया था ठीक है 2 दिन के बाद में ए ने काम छोड़ दिया ए ने काम छोड़ दिया तो बी और सी करेंगे और काम खत्म होने से एक दिन पहले बी भी छोड़ देता है इसका मतलब लास्ट के एक दिन कौन काम करेगा सी बताओ ये बात समझ गए क्या तीनों साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं परंतु 2 दिन बाद मतलब 2 दिन तक तीनों ने साथ काम किया था ए ने छोड़ दिया ए ने छोड़ दिया तो कौन करेंगे बी और सी काम समाप्त होने के एक दिन पहले सी सॉरी बी भी काम छोड़ देता है इसका मतलब लास्ट के एक दिन कौन काम करेगा सी अब आराम से करा दो तीनों मिलकर के 6 5 11 और 4 15 2 दिन काम करेंगे तो 30 यूनिट काम तो यहां हो गया सी लास्ट के एक दिन काम करेगा तो 4 यूनिट काम यहां हो जाएगा 30 और 4 कितना हो गया 34 बाकी का काम मिलकर के किया था 60 यूनिट काम है 60 में से 34 माइनस करो कितना लिखूं 26 ठीक है अब बी और सी मिलकर के पर डे 9 यूनिट काम करते हैं तो 26 यूनिट काम कराना था 9 का भाग देते 9 दूनी 18 2 सही 8/9 दिन एक बात बताओ 2 दिन ये एक दिन वो 3 3 और 2 5 5 सही 8/9 शुरू के 2 दिन का लास्ट के एक दिन का बीच वाला काम इन बी और सी से मिला करके करवा दिया बस ठीक है लीजिएगा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है
पहले क्वेश्चन को पढ़ना तरीके से, उत्तर को बोलना मत, सब करना आराम से। जो रटके करते हैं ना वो इन क्वेश्चनों को कभी नहीं कर सकते, वो जो समझ के चलेंगे वो कर देंगे आराम से। जाएंगे भी ऑप्शन आ रहा है क्या? ठीक है। शर्मा जी बताओ, ध्यान नहीं। 5 कहाँ निकाला? दिखा कहाँ निकाला, दिखा तो 5 कट दिया लास्ट में 5 लिखे रहो, चलो लोग क्या काटे बाद दिखा। हाँ हाँ जी। अब है ना, आराम से बैठे बैठे बोर्ड की तरफ देखो। पहले वो काम तो करना ही करना है, एलसीएम वगैरह तो लेने ही लेने हैं। ए बी सी है, ठीक है। 8 16 24 48 आ जाएगा क्या? 8 का भाग कितनी बार? 6। 16 का भाग कितनी बार? 3। 24 का भाग कितनी बार? 2। ठीक है, अब आराम से करते हैं। क्वेश्चन में यह बोला गया था कि तीनों साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए लास्ट तक काम करता है। काम सी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। चलो एक बात बताओ, मैं लास्ट के 2 दिनों के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं एक बार, ठीक है। सी है ना, काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देगा, इसका मतलब सी ने तो यही छोड़ दिया था, लास्ट के 2 दिन में सी नहीं होगा। और बी है ना, काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ देगा, मतलब बी यहां पे छोड़ देगा। बात को सुनना, सी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ देगा, और बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले छोड़ देगा। इसका मतलब एक बात बताओ, यहां पे तो अकेला ए ही करेगा, क्योंकि बी भी चला गया और सी भी चला गया। इसका मतलब लास्ट के दिन कौन काम करेगा? ए। यहां पे सी नहीं था, बी तो था, बी ने इस दिन काम करके फिर छोड़ा है। इसका मतलब इस दिन काम कौन करेगा? ए और बी। और बाकी का काम तो तीनों ने मिलकर के किया था। इतना समझ गए तो क्वेश्चन हो गया आपका। वापस सुनो, क्वेश्चन में यह बोला गया था तीनों साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, ए ने अंत तक काम किया है। ए तो लास्ट तक था, ठीक है। सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देगा, 2 दिन पहले छोड़ गया। और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ गया। इसका मतलब लास्ट के दिन तो अकेला ए रहेगा। यहां पे ए और बी दोनों रहेंगे, बी यहां पे छोड़ देगा, फिर लास्ट के दिन नहीं होगा। और सी ने तो पहले ही छोड़ दिया था, तो लास्ट के दिन ए होगा। ए कितने यूनिट काम करता है? 6। यहाँ पे ए और बी होगा, मतलब 6 और 3 9, बाकी का काम तो मिलकर के किया है। तो नॉर्थ से कितना हो गया? 15। एक बात बताओ, 48 में से 15 हटा दो, 33। और इस 33 काम को तीनों ने मिलकर के किया था। मिलकर के 6 3 नौ 2 11, 33 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 3।
3 दिन तो ये, 2 दिन ये, काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे? 5। बस। यदि कम समझ में आए तो वापस देख लेना। अरे भाई मान लो, ये बात ने एक बार छोड़ो, मकान बनाओ हो और 3 कारीगर थारगन है, एर बीर सी, 3 कारीगरान थे मकान बनावा पर आक्या। और क्वेश्चन में यहाँ बोलियो है कि मकान पूरा हुआ 2 दिन पहले सी भागो। इको मतलब लास्ट का 2 दिनों पहले ही भागो। सी तो अठे भाग चुके हो, लास्ट का 2 दिन में काम ही कौन करियो। और काम समाप्त हुआ 1 दिन पहले बी भी भागो, तो बी भी अठे फरार हो। इको मतलब लास्ट का दिन तो केवल यही काम करियो, क्योंकि सी भी फरार होगो और बी भी फरार होगो। अब अठे सी फरार होगो जो मतलब ये दिन काम कौन करियो? ए और बी। और बी भी फरार होगो जो अठे केवल कौन काम कर सी? ए। आपकी ईमानदारी में बताओ, यह बात की क्या समझ में कौन आई? पक्का है क्या? ठीक है, तो लास्ट के दिन को काम करा दो, ये दिन को काम करा दो, और बाकी बच्चे तो काम 3 को मिलार करा दीजिए। दिन का ताजा होगा 5। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है। उत्तर किसी को बोलना है नहीं, आराम से सोचो और करो। एलसीएम निकालो जमन कह दियो, बाकी को मैं बता दूंगा कुछ। हाँ, पहले वो काटो थे तो वो परीक्षा में जाओ ना, तो मैं भी लिख दूं। परीक्षा में भी तो कोई नहीं, मजबूरी रहेगी। हो गए कितना रहे? जहांगीर बता दे क्या हुआ तेरी एफिशिएंसी का। चलो देखो, 12। एक बात बताओ, 48 में तो 32 का नहीं जाता, 48 का डबल 96, 96 में 32 का भी जाता है, 16 का भी जाता है, तो एलसीएम आ जाएगा 96। 16 का भाग जाएगा 6 बार, 32 का भाग जाएगा 3 बार, और 48 का भाग जाएगा 2 बार। अब आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले बी छोड़ गया। 8 दिन पहले तो कौन छोड़ गो? बी। और 6 दिन पहले सी भी छोड़ गो। मतलब लास्ट का 6 दिन तो एक लो यही काम करे भाई, बी तो पहले छोड़ जाए, 8 दिन पहले छोड़ गो, और 6 दिन पहले सी भी छोड़ गो। मतलब लास्ट का 6 दिन में कौन काम कर सी? ए। बी भी गायब और सी भी गायब, तो यही काम करेगा। तो देखो लास्ट के 6 दिन तो काम करेगा ए। अब 8 दिन पहले बी छोड़ के चला गया था, 8 दिन पहले बी छोड़ के चला गया था, इसका मतलब इन 2 दिनों में है ना, यहां पे तो सी शामिल था, क्योंकि बी यहां पे छोड़ के चला गया था 8 दिन पहले, और फिर काम समाप्त होने के 6 दिन पहले यहां पे सी भी छोड़ गया था। इसका मतलब लास्ट के 6 दिन तो काम कौन काम करेगा? ए। इन बीच वाले 2 दिनों में कौन काम करेगा? ए और ए, सी। बाकी का काम तो तीनों ने मिलकर के किया था। हो गया कुछ नहीं भैया, खुद प्रैक्टिकली सोचो आ चीज, जब आप प्रैक्टिकली समझोगा बतो ही आसान होगा वो टॉपिक।
रटोगा ट्रिक रटोगा तो कभी सवाल कौन कर पाओगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के बना देंगे। अगले काम समाप्त होने के 8 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और 6 दिन पहले सी भी काम छोड़ देता है। अब बी भी छोड़ गो और सी भी छोड़ गो तो लास्ट का 6 दिन में तो कौन काम कर सी? ए। 8 दिन पहले बी काम छोड़ गया था, मतलब इन 2 दिनों में ए और सी था, क्योंकि सी तो 6 दिन पहले छोड़ के गया है और यहाँ पे लास्ट के 6 दिन अकेला ए काम करेगा। एक बात बताओ, ए पर डे कितना काम करता है? 6, तो 6 का 6 गुना 36। ए और सी मिल जाएंगे तो 6 2 8, 2 दिन काम करेंगे, 8 दूनी 16, 36 और 16 कितना हो जाएगा? 52। 52 यूनिट इन्होंने इधर कर लिया तो बाकी बच गया वो मिल करके करवा लेंगे। 96 में से 52 घटाओ 44, तीनों मिलकर के कितने दिन पर डे? 11। 44 यूनिट काम करने में कितने दिन है? 4। 8 दिन तो ये और 4 दिन इधर वाले, 8 और 4 टोटल कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। नॉर्मल था, तसल्ली से करोगे हो जाएगा काम आपका। ठीक है, अब एक काम कर लेना, कल है संडे, इन 3-4 दिन में जितना पढ़ाया है उसके क्वेश्चन विद सॉल्यूशन प्रॉपर नोटबुक में होने चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, शाम तक मैं एक पीडीएफ डालूंगा, उसके जितने क्वेश्चन कल संडे है वो सब के सब, उसके क्वेश्चन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा उसका सॉल्यूशन, 2 नंबर लिखा उसका सॉल्यूशन, 3 नंबर लिखा सॉल्यूशन, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन वो होंगे। कल है रविवार, आराम से ये काम करोगे और सोमवार को वो काम मुझे चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बेस्ट ऑफ लक। और एक ध्यान रख लेना, दोपहर को 2 बजे से